मैं हूँ जुआना और ये वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैडनेस, लेटेस्ट गॉसिप, इनसाइड स्कूप्स, लव स्टोरीज, hate stories, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this. Forgive and let go के इस मोटो को फ्लॉन्ट करते हुए सलमान खान ने अपने 48th बर्थडे पर होस्ट किया एक ग्रैंड सेलिब्रेशन एट हिज पनवेल फार्म हाउस। जहां बिग बॉस कंटेस्टेंट कुशाल टंडन और एली एब्राम के अलावा ढेरों बी टाउनर्स को स्पॉट किया गया जो आए थे सलमान को अपनी बर्थडे विशेस देने के लिए, स्पेशली उनके बेस्ट फ्रेंड आमिर खान अलॉन्ग विद अनिल कपूर। सलमान की तो खुद पार्टी हो रही है 27 को, मैं उसमें शामिल होने जाऊंगा। I'm planning to go to wherever he is. I think he's going to be at the farm. I'm going to be there on the 27th. जी हाँ, आमिर ने तो पहले ही सलमान के बर्थडे प्लान्स कुछ इस तरह रिवील कर दिए थे, लेकिन साथ ही सलमान ने अपने प्लान्स पूछे जाने पर हमें ये सलाह दे दी थी। मैं काम करते हुए मनाऊंगा और मेरी राय ये है कि मेरे जन्मदिन पे आप लोग सब छुट्टी ले लें। लेकिन सलमान के बर्थडे पर भला हम कैसे छुट्टी ले लेते, इसीलिए चलिए आपको दिखाते हैं कि किन किन सेलिब्रिटीज को स्पॉट किया मीडिया के कैमराज ने एट दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन बाय सलमान खान। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है, मौका है मस्ती है, ले 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 मजा, आज का वक्त अपने साथ साथ है। ये तो रही उन सेलेब्स की पिक्चर्स जिन्होंने सलमान का बर्थडे बैश अटेंड किया, लेकिन इनके अलावा कैसे बी टाउनर्स ने सलमान खान को दी बर्थडे विशेस। लेट्स टेक अ लुक एट दैट टू। Hi Salman, happy birthday. You're a fitness icon. You have been the favorite actor for me and for the entire country for so long. Just be happy and do well always. Wishing him the most amazing year ahead. He's been setting new benchmarks for all of us to learn from, and I'm sure he'll continue doing that. So wishing him a great year ahead. Salman Khan is one of the biggest brands in the business, and I'd like to wish him a very happy birthday. I've wished Salman every year on his birthday. I go to the farm. This year I'll be shooting. But Salman, happy birthday and rock as usual. He's a great guy. I wish him all the best. I wish him every year on his birthday, and I'll do the same this year. Happy birthday to you. I would just say happy birthday. Wish you lots of more years and good health and lots of love, and yeah, sirf enjoy karo. To Salman Khan, I want to wish you a happy birthday, many returns of the day, and keep rocking it the way that you rock it every single year. सलमान भाई के लिए गाना एक ही है मेरा फेवरेट, और जाना भाई का जो गाना था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने बॉडी दिखाई थी तब छोटा सा था मैं, तो मैंने भी सोचा था एक दिन बॉडी बनाऊंगा। तो मुबारक सलमान भाई को उसके लिए, अपने बर्थडे के लिए, एंड अगर मुझे पार्टी में बुलाएंगे तो मेरे को और मजा आएगा। Happy birthday Salman sir. I think he's just getting better with age, so I think Salman's the new Mr. Bachchan. मेरी तरफ से सलमान को उसके जन्मदिन पर ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। सलमान मेरे दोस्त, जल्दी से शादी करा लो दोस्त। बाओ जी दिल से दिल मिलाओ जी। Happy birthday Salman Khan. सलमान, हम सभी आम हिंदुस्तानियों की तरह मैं भी आपका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, और आपके जन्मदिन के दिवस पर यही मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपको हमेशा खुश रखे और आपको लंबी उम्र दे। वो भी तुम ही सुनते होंगे, तो मैं उनको गाने क्या दूँ, लेकिन खुदा हमेशा खुश रखे और उनको लंबी उम्र दे। He's a rock star, and of course I wish him all sort of the duas of the world. हैप्पी बर्थडे। दबंग है वो, तो मतलब वो हजारों साल जिए और हमको इसी तरह एंटरटेन करते रहे। जिस तरह के इंसान है, बहुत ही खुश मिजाज और हेल्पफुल नेचर के, बहुत बड़ा दिल है उनका। उनके पोस्टर रिलीज हो जाए, पोस्टर पे भी टिकट लग जाए तो वो पोस्टर चल जाएंगे। Happy birthday to Salman Khan. सलमान, हैप्पी बर्थडे यार, एंड Happy birthday Salman. Happy birthday Salman. सलमान, हैप्पी बर्थडे यार, हैप्पी बर्थडे। Happy birthday Salman. Happy birthday Salman. सलमान, हैप्पी बर्थडे वॉज लेडीज क्या। Last 3 months also मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही थी मैं पहलवान जी पे इन बिग बॉस, बिकॉज मैं ज़्यादा हाइपर थी कि वो अच्छी तरह शो में रहे
तो आई थिंक मेरी पूरी कंसंट्रेशन 3 महीने से बिग बॉस पे थी एंड नाउ आई थिंक आई शुड स्टार्ट कंसंट्रेटिंग ऑन माय करियर आल्सो। जी हाँ, अपने पहलवान जी बॉयफ्रेंड संग्राम सिंह के बिग बॉस स्टंट को लेकर पायल पिछले 3 महीने से थी बेहद नर्वस और एक्साइटेड। इनफैक्ट पायल ने 3 महीनों तक बिग बॉस देखने के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन अब इस वीकेंड जब बिग बॉस खत्म होने जा रहा है और संग्राम फाइनल 4 में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो पायल कैन रिलैक्स अ बिट। नाउ आई थिंक आई शुड स्टार्ट कंसंट्रेटिंग ऑन माय करियर आल्सो। वेल, इफ यू आर वंडरिंग, ये है पायल की एक न्यू ईयर्स ईव परफॉर्मेंस की रिहर्सल्स, जिसके लिए पायल है एक्साइटेड। ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ, लेकिन इस परफॉर्मेंस से ज्यादा पायल सीम मोर एक्साइटेड अबाउट हर पहलवान जी बॉयफ्रेंड फाइनली गेटिंग आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस। पहलवान जी will be out from Big Boss by then, so I have to wear nice clothes. इवन पहलवान जी की होम कमिंग को लेकर पायल पूरी तैयारी करने जा रही हैं विथ नाइस क्लोथ्स एंड लॉट्स ऑफ हग्स। मैं सिर्फ उनको हग करना चाहती हूँ। आई हैव बीन अवे फ्रॉम हिम फॉर 3.5 months एंड आई थिंक मैं उनसे सिर्फ मिलना चाहती हूँ अभी। I didn't know I love you so much. My New Year resolution is I will never fight with Sangram. I always fight with him and he patches up with me. But this time I realized after living away from him for now 3.5 months कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ. So it's better I don't fight with him. संग्राम जी मुझसे ज़्यादा मैच्योर इंसान है, मुझसे ज़्यादा समझदार इंसान है। पायल का संग्राम को लेकर ये संग्राम तो चलता ही रहेगा। हम आपको दिखाते हैं पायल की न्यू ईयर ईव के लिए ये डांस रिहर्सल। अल्लाह दुहाई है, फिर बेवफाई है, मुश्किल रिहाई है, हाँ तेरे प्यार में। अल्लाह दुहाई है, फिर बेवफाई है, मुश्किल रिहाई है, हाँ तेरे प्यार में। मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना काहे लत गई। वेल, तो ये रहा न्यू ईयर्स ईव का एक डांस रिहर्सल सेशन, जहां पायल न्यू ईयर से ज्यादा एक्साइटेड थी अपने पहलवान जी बॉयफ्रेंड संग्राम जी को लेकर। पहलवान जी will be out from Big Boss by then, so I have to wear nice clothes. हम तुम्हें इतने अवार्ड देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि हाथ से लेके वहाँ से। सोनू निगम और मनीष पॉल की फनी मिमिक्री। मैं आपसे बता रहा था ये जो दुनिया है ना। मनीष पॉल की बंगाली सिंगिंग। আমি তোমার বাড়িতে যাবে বাড়ি যাবে রে বাবার সঙ্গে বাবার সঙ্গে রে কথা বলবে রে কানা না ঢলবে লুঙ্গি ডান্स लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। तो वहीं सोनू निगम की डेडली सिंगिंग की एक झलक। ये सारी मस्ती हुई जब रिसेंटली सोनू निगम और मनीष पॉल आए थे एक मैगजीन के दिसंबर एडिशन को रिलीज करने के लिए, जिसका थीम था यंग अचीवर्स। और मनीष हैं इस साल के यंग अचीवर्स अवार्ड विनर अलॉन्ग विद फ्यू अदर सेलिब्रिटीज। फर्स्ट टाइम मैं किसी भी मैगजीन के कवर पे आया, सो आई रियली फील गुड। थैंक यू। क्या बात है यार, बोली उत्तरी। अरे यार I like it यार। I think सोनू is a great singer। तो बस इसी एक्साइटमेंट में मनीष ने यहाँ सबको किया एंटरटेन। लीजिए आप खुद ही देखिए। ऋतिक रोशन कैसे कहते हैं? क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सोसाइटी यंग अचीवर्स अवार्ड, हाँ, पर मेरे जादू है उसको मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू। सलमान खान। हम तुम्हें इतने अवार्ड देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि हाथ से लेके वहाँ से। आमिर खान। उत्तरी। अरे यार I like it यार। I think सोनू is a great singer। सोनू जी मैं चाहता हूँ कि या एंड ज्यादा तो जाऊंगा तो महेश भट्ट साहब बन सकता हूँ। या। लेकिन इस मस्ती मजाक के बीच एक पॉइंट ऐसा भी आया जब सिंगर्स और प्रोड्यूसर्स के लीगल इश्यूज की बात पर सोनू हो गए सीरियस।
बात है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की, और हम इसलिए हम कह रहा हूँ क्योंकि हालांकि मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन पूरी की पूरी फ्रेटर्निटी मेरे साथ में है और उनकी ही भाषा में बोल रहा हूँ। अगर वो कहेंगे कि नहीं सुनो हम साइन कर दे तो मैं साइन कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे एसोसिएशन के द्वारा कहा गया है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट्स पे फेरबदल नहीं की जाएंगी, जब तक ठीक से कुछ नहीं होगा तब तक हम साइन नहीं करेंगे। और ना केवल सिंगर्स, कंपोजर्स भी साइन नहीं कर रहे हैं, लिरिक्स राइटर भी साइन नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स इतने नेगेटिव हैं और इतने इलॉजिकल हैं, इलीगल हैं कि वो चाहते ही नहीं कि ये मुद्दा बाहर आए। रॉयल्टी इज द सेकेंडरी इशू, द इशू इज द लीगैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये डिबेट भी कम थी तो एंड में अपनी आवाज का दम दिखाते हुए इस मैगजीन लॉन्च इवेंट पर सोनू ने दिखा दी अपनी दमदार सिंगिंग की एक झलक भी। कुछ ऐसी लगन इस कमरे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, वो भी करना इसे छू लो जरा, अब मर जाऊं ना जीऊं जरा। और अब हम आपको मिलवाते हैं लॉन्ग टाइम नो सी नसीरुद्दीन शाह से, जिन्होंने हमारे साथ अपनी सून टू रिलीज फिल्म डेढ़ इश्किया से जुड़ी ढेरों इंटरेस्टिंग डिटेल शेयर की। सो लेट्स हियर हिम आउट। आपने शायद इतने शदीद तरीके से ढूंढा नहीं, वरना मैं मिल जाता। इतना मुश्किल नहीं है मुझे ढूंढना। डेढ़ इश्किया में वही किरदार है जो इश्किया में था। फ़र्क यह है कि कुछ साल बीत गए, तलाश रहा है किसी महबूब को। माधुरी जी के जो है दो मुजरे हैं, तो आप भी कोई गाने में मुजरे जो नजर आएंगे? जी बिल्कुल। माधुरी जी के साथ डांस करने में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, उतनी हिम्मत मुझमें नहीं है। आपने माधुरी जी से पहले भी काम किया होगा? हाँ, बट अभी एक रोमांटिक फिल्म आप काम कर रहे हैं। राजकुमार नाम की एक फिल्म थी, उसमें भी रोमांटिक रोल था। और गजगामिनी जो हुसैन साहब की फिल्म थी, उसमें भी मैं पेंटर बना था। मैं हुसैन साहब बना था, बट जो माधुरी को पेंट कर रहे हैं। पिछली फिल्म का कोई जिक्र नहीं होता इसमें, ना विद्या ने जो कैरेक्टर किया था उसका कोई जिक्र आता है, क्योंकि उस कहानी को आगे ले जाना बड़ा मुश्किल था। मेकिंग न्यूज फॉर नाउ। आपको हमारा ये शो कैसा लगता है ये आप में बता सकते हैं SMS करके जिंग स्पेस फीडबैक to 57575 में ईमेल कर सकते हैं zing@zingnetwork.com। You can now follow us on Twitter. Log on to www.twitter.com/zingtv. That's all for now. Stay tuned with us as we ensure to keep you updated on the latest buzz from Tinsel Town exclusively on Zing.